नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत औपचारिक ईमेल लेखन लेकर आए हैं। ठीक, तो इसका देखो शीर्षक क्या है, सीवर समस्या समाधान हेतु ईमेल। तो ये इसका शीर्षक है। तो चलो इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप मान लो सोवन या अनीता हो। ठीक है, यानी अगर लड़का है तो सोवन और लड़की है तो अनीता। आप आगरा में रहते हो। आपकी गली की सीवर लाइन अक्सर खराब रहती है, जिसके कारण गंदा पानी निकलता रहता है। अपने नगर निगम आयुक्त, जिसका मेल आईडी क्या है, नगर निगम आगरा @gmail.com को ईमेल पत्र लिखकर सीवर की समस्या के समाधान के लिए अनुरोध कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये पढ़ के समझ लोगे कि ईमेल लेखन लिख कौन रहा। तो सोवन या अनीता। किसको लिख रहे हो? नगर निगम आयुक्त को। समस्या क्या है? गली की सीवर लाइन अक्सर खराब रहती है। ठीक, तो ये तीन बातें जब समझ में आ जाएंगी तब हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अब देखो, इसमें जो नगर निगम आयुक्त है उसका तो मेल आईडी दिया है और सोवन या अनीता का मेल आईडी दिया नहीं है। अगर मेल आईडी दिया रहेगा तो हम वही लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम अपने मन से बनाकर कोई नया मेल आईडी लिख देंगे। ठीक, तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। हम उत्तर लिख देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे सीवर की समस्या हेतु ईमेल। अब सीवर नहीं होगा, सीवर लाइन होगा, है ना। यहाँ पर सीवर लाइन और लिख देंगे सीवर लाइन की समस्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये फ्रॉम टू सब्जेक्ट कंपोज ईमेल, ये ऑलरेडी मेल में या चाहे कंप्यूटर का ईमेल खोलें चाहे मोबाइल का, उनमें ऑलरेडी ये क्या होंगे, लिखे रहेंगे। ठीक, इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब जो मेल लिखता है वो अपना मेल आईडी लिखेगा। तो इसमें लिखा है sowankumar@gmail.com। अगर अनीता लिखती तो वो फिर लिख देती anitadevi@gmail.com। अब जिसको मेल लिखना है तो उसका मेल आईडी लिख देंगे। अगर प्रश्न में मेल आईडी दिया है तो हम उसी को लिख देंगे, अगर नहीं दिया तो अपने मन से बनाकर लिख देंगे। चूँकि मेल आईडी दिया है तो हम वही लिख देते हैं, नगर निगम आगरा @gmail.com। ठीक, जिसको भेजना है उसका यहाँ मेल आईडी डालते हैं और जो भेजता है वो फ्रॉम में लिखता है। अगर आपने मान लो टू में अपना मेल आईडी लिख दिया तो फिर क्या होगा, ईमेल तुम्हारा वापस तुम्हारे ही पास आ जाएगा। उसके पश्चात फिर आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में लिख दिया सीवर समस्या समाधान हेतु ईमेल। ठीक है, पर ये लिखा रहेगा कंपोज ईमेल। तो इसके नीचे अब हम मेल लिखना शुरू करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, कॉमा लगा दोगे और ठीक उसके सामने दिनांक। तो दिनांक लिख दिया 8/12/2000 और 2x बना दिए। 2x इसलिए बना दिए ताकि हम जब भी परीक्षा में अगर ये लिखेंगे ईमेल तो हम उसमें सही दिनांक नहीं लिखेंगे, और रियल में जब हम मेल लिखेंगे तो उसमें दिनांक लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, फिर लिख देते हैं श्रीमान नगर निगम आयुक्त महानगर आगरा उत्तर प्रदेश। इतना लिखने के बाद नीचे फिर नई लाइन से लिखेंगे महोदय, कॉमा लगा देंगे और उसके पश्चात हम लिखना शुरू कर देंगे पत्र की तरह। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम सोवन या अनीता है। मैं वार्ड नंबर 26 शिवाजी नगर आगरा का निवासी हूँ। हमारी गली की सीवर लाइन से अक्सर गंदा पानी निकलकर सड़क के ऊपर बहता रहता है, जिसके कारण भयंकर बदबू आती है। घर से निकलना कठिन हो गया। गली में चलने से कपड़ों पर गंदे पानी की छींटें गिर जाती हैं, लोग फिसल कर घायल हो जाते हैं। तो देखो, आप पहले अपना पता बताओगे, ठीक है, उसके बाद यानी अपनी जानकारी देखो, फिर समस्या बताओगे और हम उसके बाद समाधान के लिए बात करेंगे। तो अंत में हमने कर दिया, आपसे निवेदन है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही समाधान कराने की कृपा करें। तो ये अंत में लिख देंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद नगरवासी के बाद सोवन या अनीता। अगर लड़की है तो अनीता लिखेगी, लड़का है तो सोवन लिखेगा। ठीक, दोनों मत लिख देना, जो जिस लिंक का हो वो लिखेगा। तो इस प्रकार से आपका ये औपचारिक ईमेल सीवर लाइन की समस्या वाला समाप्त हो गया। अब जब पूरा ईमेल लिख लोगे तो वो दिखाई कैसा देगा उसको देख लो। देखो इस तरह से ये उत्तर है,
फिर आपका फ्रॉम टू सब्जेक्ट कंपोज ईमेल। तो इस प्रकार आपका मेल आईडी जो ईमेल है वो लिखने के बाद दिखाई देगा और ये कंप्लीट आपका ईमेल हो गया। ठीक, अब क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, देखो एक तो ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे कि जो फ्रॉम टू सब्जेक्ट और जो कंपोज ईमेल है ये तो ऐसे ही रहेगा, आपको इसमें ही लिखना होगा। दूसरा, हम ईमेल के अंदर जो लिखते हैं विषय वस्तु कंटेंट जिसको कहते हैं, तो इसमें ध्यान रखना जो ये आप लिखेंगे इनमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप आसानी से सरल और शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब फिर इसका अभ्यास कैसे करोगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे देखकर आप 2 बार कॉपी में देख कर लिख लो और तीसरी बार इसे बगैर देखे लिखो और बगैर देखने के बाद फिर अपने इसमें क्या करो, जो कमियां उनको मिलान कर लो और जो कमियां हों उनका सुधार लो। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे इस ईमेल का या दूसरे अन्य ईमेल का, तो आप बहुत ही कम समय में अच्छा, आकर्षक और सुंदर ईमेल लिखना सीख जाओगे। अगर आपने पूरा ईमेल साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध और फॉर्मेट में लिखा तो निश्चित तौर पे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे और एक अच्छा ईमेल लेखन भी लिखना सीख जाओगे। तो आशा करता हूँ कि ये ईमेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।